हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करण एकेडमी और मैं हूं करण। आज हम लोग देख रहे हैं धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया और अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। हम लोग अम्ल क्षार लवण के 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग धमाका मचाएंगे कि कैसे होता है। पूरे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो के अंत तक आप बने रहो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि धातु ऑक्साइड यानी पहले आपको समझना पड़ेगा धातु ऑक्साइड कैसे बनता है ना। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। और इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हमें क्या किए हैं, एक बीकर लिए हैं और इस बीकर के अंदर में हमने धातु ऑक्साइड, ये जो नीला कलर का देख पा रहे हैं, यहां पर हम लिए हैं धातु में कॉपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड। तो हमारा धातु ऑक्साइड के रूप में कॉपर ऑक्साइड का लिए हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे CuO। दोस्तों इसका कलर जो होता है ना, इसका रंग ये नीला कलर का होता है, ठीक है। ये नीला कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। और इस बीकर के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, रेड कलर के जो आप देख पा रहे हैं, ये से धीरे धीरे हम ऊपर से जो गिराए जा रहे हैं, ये हमारा एसिड लिए हैं यानी अम्ल। और वो कौन सा अम्ल लिए हैं, HCl यानी यहां पर हम कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा हो गया कि धातु ऑक्साइड और अम्ल में लिए हम क्या, HCl। ये दोनों आपस में एक्चुअली अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप आप देखेंगे कुछ देर के बाद इस बीकर में जो नीला कलर था, जब ये HCl यानी HCl अम्ल में जब कॉपर ऑक्साइड पूरी तरह से घुल जाएगी तो इसका रंग बदलकर एक्चुअली हो जाएगा, इसका रंग बदलकर विलयन का नीला हरा, ठीक है। नीला हरा, ये सारे रंग आप याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कैसे कलर बनेगा, नीला हरा। ये जो नीला और हरा बना ना, किस वजह से बना पता है आपको, ये कॉपर ऑक्साइड और HCl के बीच में अभिक्रिया किया और कॉपर क्लोराइड का निर्माण हुआ। उस कॉपर क्लोराइड इस विलयन में प्रेजेंट होने के कारण इसका जो नीला रंग था वो नीला हरा बन गया। अब आइए देखते हैं इसका अभिक्रिया कैसे हुआ, है ना। नीला हरा बना तो हमने क्या लिया, धातु ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड को लिया। अब बोला धातु ऑक्साइड के में लिए आप कॉपर ऑक्साइड CuO। साथ में लिया हमने दोस्त क्या, अम्ल के रूप में यहाँ पे HCl, ठीक है। ये दोनों के बीच में अभिक्रिया करा और मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर क्या बना कि कॉपर क्लोराइड बना। तो कैसे बना, चलो पहले हम देख लेते हैं इस अभिक्रिया को। यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन होते हैं और ऑक्सीजन के कितने, 2 नेगेटिव होते हैं। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव है। और HCl में हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया, दोनों के बंधन में क्या होगा, ब्रेक होगा यानी टूटेगी। और टूटने के बाद ये पॉजिटिव जो कॉपर है क्लोरीन के साथ आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बॉन्ड बनाता है, एक दूसरे को आबंध बनाएगी और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाएगी। तो ये कॉपर और क्लोराइड बना के क्या बनाया, कॉपर क्लोराइड। अब लोग लिखोगे कैसे कॉपर क्लोराइड को, देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉपर का हमारा 2 पॉजिटिव होता है और क्लोरीन के 1 नेगेटिव होता है। ये इसमें आ गया, ये इसमें चला गया, तो बना कॉपर क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला आप जानते हो, क्लास 9 में पढ़ चुके कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। अब बना H2O, साथ में बना हमारा H2O यानी जल, ठीक है। ये जो विलयन बना ना, ये जो विलयन बना, ये रंग होगा नीला हरा पूरे रंग का। वजह क्या है, इसमें उपस्थित कॉपर क्लोराइड की वजह से, समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये HCl हमारा क्या है, अम्ल है, ठीक है। क्या है, अम्ल है। और आप देखे होंगे कि इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और बनाता है जल। यहां पर हमारा जो कॉपर क्लोराइड है ना, ये भी हमारा क्या है, लवण है। और ये H2O क्या है भाई, ये हमारा जल है। तो देखो उस इक्वेशन के जैसा, उस अभिक्रिया जैसा यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि जो उत्पाद बना है वहां पर भी लवण और जल, और यहाँ पर भी आपको क्या बन रहा, लवण प्लस जल। क्या हुआ, ये अम्ल है तो हमारा क्या होगा भाई, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये क्या है, क्षारीय है, मतलब क्षार है।
तभी तो लवण प्लस जल बन रहा, तो ये हमारा कह रहे हैं क्षार है। तो ये अभिक्रिया उस तरह से जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा जिसमें लवण और जल बनता है, उसी प्रकार दोस्त याद रखना है कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड धातु ऑक्साइड के रूप में लिए और HCl हम लोग अम्ल के रूप में बना, तो यहाँ पे लवण जो बना कॉपर क्लोराइड और यहाँ पे जल जो बना H2। बस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि धातु के ऑक्साइड यानी धातु ऑक्सीजन साथ जो मिलकर बनाता है ऑक्साइड, धातुइक ऑक्साइड, वो किस प्रकृति का होती है। तो आपको याद देना है कि धातुइक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड है ना। कैसा ऑक्साइड है? क्षारकीय ऑक्साइड, यानी क्षार की प्रकृति की होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आप यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हो कोई भी धातु ऑक्साइड है वो किस प्रकृति का है, तो आपको बोलना है वो हमारा क्षारकीय प्रकृति का है। तो ये आप समझ गए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसी का, ले लेते हैं क्या, मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेने सोडियम ऑक्साइड है ना दोस्त, ले रही है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर धातु क्या है? सोडियम और ऑक्सीजन हमारे है, तो दोनों मिलाकर क्या हुआ? सोडियम ऑक्साइड। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? सोडियम ऑक्साइड। और ये इसको हम लोग ले लेते हैं HCl के साथ। किसके साथ? HCl, हाइड्रोक्लोरिक हम लोग को ही लेते हैं। तो बनेगा क्या मेरे दोस्त? आप बोल सकते हो आसानी से क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर देखो Na है ना, ये Na इस H को क्या करेगा? रिमूव कर देगा और बन जाएगा हमारे यहाँ पे NaCl, ठीक है। और साथ में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आके मिल जाएगा तो बनेगा हमारा H2L। देखो यहाँ पर भी वही बन रहा है। मतलब ये सदा सत्य है कि कोई भी अगर धातु ऑक्साइड है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो लवण और जल ही बनाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर हम समझा देते हैं कि कैसे बनाए NaCl। देखो यहाँ पे हमारा क्या है? Na पॉजिटिव और ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? Na पॉजिटिव है, Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बनेगा NaCl, और यहाँ पे O नेगेटिव और H पॉजिटिव तो बनेगा हमारा H2। इस तरह से बना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छा से हो जाए, ठीक है। एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्या हम एसिड को बदल देते हैं, H2SO4 कर लेते हैं। ये भी एक एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑक्साइड के रूप में ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ले रहे हैं? कैल्शियम। यहाँ पे धातु हमारा कौन है? कैल्शियम, और ऑक्सीजन हमारा क्या है? तो यहाँ पर बना कैल्शियम ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड है। और ये हमारे पास ले लिए हैं H2SO4, ये एक अम्ल है। अभिक्रिया करेगा आपस में तो क्या बनाएगा? कैल्शियम इसको क्या करेगा? Ca2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव है। ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव है और SO4 हमारा 2 नेगेटिव है। भाई हमने क्या बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो बॉन्ड बनेगा जब दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो देखो ये CaSO4 के साथ जाएगा क्योंकि Ca2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है, तो बनेगा भाई कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये भी एक प्रकार का हमारा लवण है, ठीक है। और ये O और H है ना, तो बनेगा क्या हमारा दोस्त? ये H2O, ठीक है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा लवण और जल बनाएगा। देख सकते हैं हमने 3 उदाहरण लिया, और ये जो आपके बुक्स में दिया हुआ ये वाला तो इंपॉर्टेंट है। आपको एक्स्ट्रा चीज मैंने ये बता दिया, आप इसको लिख सकते हो, है ना, और इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि अधातु, ठीक है, अधातु यानी अधातु ऑक्साइड कैसे अभिक्रिया करता है, किसके साथ? क्षार के साथ, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे अधातु, अधातु मतलब कार्बन होता है और इसमें ऑक्साइड लगा दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा? अधातु ऑक्साइड है। क्या है? अधातु ऑक्साइड है। और हम क्या ले लेंगे? क्षार। क्षार में हम क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं चूने, है ना, चूने का पानी, ठीक है, ये वाला याद रखिए ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया? अधातु ऑक्साइड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और क्षार के रूप में लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनता है? देखो कि यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा? बनेगा एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पर बनेगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर। बात समझ में आया कैसे? क्योंकि ये देखो ये कार्बन है ना, और कार्बन के पास और ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये कैल्शियम क्या हमारा 2 पॉजिटिव है और OH यहाँ पर हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो H और O दोनों मिलकर हमारा बनेगा H2O, और एक कैल्शियम आके यहाँ पर मिल जाएगा और ऑलरेडी इसके पास 2 है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लेगा और जिसके वजह से CaCO3 बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
और साथ में बनेगा वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब अधातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्षार के साथ, तब क्या बना रहा है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारा दोस्त एक लवण है ना, और यहाँ पर क्या बना रहा है, जल बना रहा है, ठीक है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया अगर कोई कंपाउंड में कोई यौगिक में अगर OH आयन प्रेजेंट है तो आप समझ जाना वो क्षार है। तो ये हमारा क्या लिया, क्षार के रूप में लिए, तो ये हमारा क्षार है, ठीक है। तो देखो ये लवण और जल कब बनता है, जब क्षार और हमारा अम्ल होते हैं। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल है, तब तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अगर अधातु ऑक्साइड है वो किस प्रकृति का होता है, अम्ल प्रकृति का, तब ना अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और यहाँ पे जल बनाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बना सकते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट याद रख सकते हो। अधातुइक ऑक्साइड वो अम्लीय ऑक्साइड होती है, कैसे ऑक्साइड होती है, अम्लीय ऑक्साइड होती है। इसका प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय ऑक्साइड होती है। तो इस तरह से हमारा धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया, उसी प्रकार अधातु ऑक्साइड भी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया। आशा करते हैं आपको समझ आई होगी, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें।